नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए अब हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पर कुछ बातें जान लेते हैं। टाइम बहुत कम बचा हुआ है। कांग्रेस के अधिवेशन पर पिछली बार भी पेट में क्वेश्चन आए हुए थे, इस बार भी बहुत सारे चांसेस हैं कि आ सकता है क्वेश्चन। तो कांग्रेस के सारे अधिवेशन और उनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट हम जान लेते हैं। ठीक है, तो हम आज सीखेंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। अधिवेशन, ठीक है। देखिए, आपको पता है कि कांग्रेस को एक अंग्रेज सैनिक ही थे जिन्होंने फॉर्म किया था, एओ ह्यूम, जो उनके फाउंडर थे एओ ह्यूम। सबसे पहली जो बैठक हुई थी इसकी, वो गोपाल दास संस्कृत विद्यालय महाराष्ट्र में हुई थी, पुणे। तो 1885 में 1885, तो हम जो है वहीं से इसको जानना शुरू करते हैं। देखिए, 1885 और इसके बाद 86, फिर 87, फिर 88, ये चार, सबसे पहले ये चार हम जान लेते हैं। और ये चार याद करना बहुत आसान है। कैसे, आपको पता है 1885 ये तो महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र। इसकी जो अध्यक्षता की थी सबसे पहले अधिवेशन की, ये की थी डब्ल्यू सी बनर्जी ने। डब्ल्यू सी बनर्जी जो है, ये हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, इन्होंने पहले की अध्यक्षता की। फिर जो दूसरा आया, ये हुआ कलकत्ता में, कलकत्ता। और कलकत्ता में इसकी जो अध्यक्षता की वो की दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। फिर इसके बाद 1887 ये हुआ मद्रास में, मद्रास। और इसकी जो अध्यक्षता की वो की बदरुद्दीन तैयब जी ने। तैयब जी। और 1884, सॉरी 1888 ये हुआ इलाहाबाद यूपी में। और इसकी अध्यक्षता की जॉर्ज यूल, या जॉर्ज यूले हिंदी में लिख दिया जाता है। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये चार स्टार्टिंग के अधिवेशन भारत के चार कोनों में हुए। ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये ईस्टर्न मोस्ट, मीन्स वेस्टर्न पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट नहीं बोल सकते, वेस्टर्न पॉइंट है, ये ईस्टर्न पॉइंट है, मद्रास साउदर्न पॉइंट है, और इलाहाबाद नॉर्थ में। तो चार डायरेक्शंस में। और देखिए, आप एक चीज इनमें भी देखेंगे तो बनर्जी हिंदू, पारसी, मुस्लिम, अंग्रेज, यानी कि इस तरह से आपने देखा ईसाई, मतलब। तो ये चार अलग अलग धर्मों को भी इसमें पूरी तरीके से किया गया। यानी कांग्रेस जो थी वो सर्वधर्म संभाव और सबको जोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। अब इसके आगे हम जानते हैं, ये चार इंपॉर्टेंट है, इनको तो पढ़ना ही है। इसके बाद जानते हैं कि अब कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो अब इंपॉर्टेंट है 1889, 1896 का, 1896। और 1896 के साथ ही 1911 का भी हम जान लेंगे। उसका कारण क्या है? 1896 और 1911 ये दोनों हुए कलकत्ता में पहली बार। ये कलकत्ता में हुआ और ये भी कलकत्ता में, दोनों कलकत्ता में। और इनमें जो है मेन काम क्या हुआ, जो ऊपर वाला ये 1896, इसमें वंदे मातरम गाया गया। और जो ये इसमें जनगण मन गाया गया पहली बार। तो इसमें पहली बार वंदे मातरम, वंदे मातरम गाया गया। और पहली बार जब वंदे मातरम गाया गया तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है, एक मुसलमान थे जब पहली बार वंदे मातरम गाया गया, मुस्लिम अध्यक्ष थे जब वंदे मातरम गाया गया। और कलकत्ता में जब 1911 में, तो यहां पर पहली बार जनगण मन गाया गया, पहली बार मन गाया गया। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे किशन नारायण धर। तो आपने ये चीजें बहुत आसानी से जान ली। अब इसके बाद अब तीन अधिवेशन हैं जिनको बहुत
अच्छे से आपको याद रखना है। एक है 1905 का, एक है 1906 का, और एक है 1907 का। 1905, 1906 और 1907। 1905 का जो अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था वाराणसी में। ये वाराणसी में हुआ था, ठीक। और इसकी जो अध्यक्षता की थी, वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और इस समय जो है, आपको पता है 1905 में करजन ने बंगाल को विभाजित किया था, तो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। तो यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया था, प्रस्ताव। इसके बाद फिर 1906 में क्या था, ये हुआ था कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और इसमें क्या मेन काम हुआ, इसमें हुआ स्वराज शब्द का प्रयोग, स्वराज्य शब्द का प्रयोग। अच्छा, स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो भारत में किया, वो किया दयानंद सरस्वती ने। ये याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया, लेकिन यहां पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। और फिर 1907 का ये अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सूरत में हुआ था। और यहाँ पर सूरत की फूट भी बोलते हैं, या सूरत का विभाजन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल, इनको बोलते हैं मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो दो भागों में ये बट गई थी। और इस समय रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। गरम और नरम दल में बट गई थी, गरम और नरम दल, नरम दल में बंटवारा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब आगे चलते हैं। अब जो है, देखिए हमने 1911 तक जान लिया, अब इसके आगे जानते हैं। इसी समय आपको पता है दिल्ली दरबार भी सजा था 1911 में। फिर जो है हम यहां से आगे चलते हैं, और 1916, 1917 और 1920, ये तीन जानते हैं। इनमें क्या है, तो देखिए 1916 है और 1917 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि 1916 जो है, ये है लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। और यहां पर जो है अंबिका चरण मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। और इनके समय में क्या हुआ था, कांग्रेस के साथ गरम और नरम दल एक हो गए थे। और इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, आपको होता है 1906 में मुस्लिम लीग भी फाउंड हो गई थी। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये दोनों एक हो गए। तो मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस ये एक हो गए, और गरम व नरम दल, गरम प्लस नरम दल एक हो गए। 1970
ये कलकत्ता में हुआ और यहाँ की अध्यक्षता की एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट आयरिश महिला, होम रूल लीग की संस्थापक एनी बेसेंट, और यही कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही। पहली महिला अध्यक्ष नहीं है, पहली महिला अध्यक्ष नहीं। 1920 का जो अधिवेशन है, इसके बारे में एक चीज जानना है। 1920 में दो अधिवेशन होते हैं। एक तो वार्षिक जो होता ही है, जो नागपुर में हुआ था, ये नागपुर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी वी राघवाचारी ने। और एक अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। तो लाला लाजपत राय के बारे में एक चीज जान लीजिए, इन्होंने 1920 में अध्यक्षता कर ली थी। केवल एक आदमी ऐसे हैं जिनको कांग्रेस की अध्यक्षता करने का मौका कभी नहीं मिला, और वो थे बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने एक भी बार कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, लाला लाजपत राय ने एक बार कर ली थी। यहां तक बात समझ आ गई। अब हम इसके आगे चलते हैं और जानते हैं 1924 का और 1925 का। ये दो जानते हैं, 24 और 25। 24 का जो अधिवेशन था, ये बेलगांव का था, कर्नाटक, बेलगांव। और यहां पर जो अध्यक्षता की थी वो महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी यही एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी, इसके बाद कभी नहीं की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1925 ये कानपुर में हुआ था, कानपुर में 1925, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। पहली भारतीय महिला थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरोजनी नायडू ये पहली भारतीय महिला। देखिए, एनी बेसेंट पहली महिला है 1917 में, 1925 में ये पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला। ये याद रखिए 39वां अधिवेशन है, 39वां अधिवेशन है, तो ये 40वां हो जाएगा। ठीक, यहां तक चीजें बहुत आसानी से चल रही हैं, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब हम चलते हैं और 1937 का जानते हैं, 1937 का, इसके बाद 1938 का, 1939 का, ये तीन जान लेते हैं। 1937, 38 और 39। देखिए, ये है 51वां, ये 52वां है, और ये कौन सा हो जाएगा 50वां। ये जो हुआ, ये हुआ तेजपुरा, तेजपुरा, ये हुआ तेजपुरा में। कहाँ है? कलकत्ता में, या वेस्ट बंगाल बोल देते हैं, वेस्ट बंगाल। इसकी अध्यक्षता की पंडित नेहरू ने, और इसकी खासियत क्या थी? पहली बार गांव में हुआ, पहली बार कोई अधिवेशन कांग्रेस का गांव में हुआ, पहली बार गांव में, गांव में। 1938 ये हरिपुरा है, आपको पता है, हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरा अधिवेशन, लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन आए थे। हरिपुरा अधिवेशन गुजरात और त्रिपुरी एमपी, इनकी दोनों की सुभाष चंद्र बोस ने की, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन आपको पता है कि ये अधिवेशन जो था, जिसमें कि बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगा दिए सुभाष चंद्र बोस पर, और सुभाष चंद्र बोस को रास नहीं आया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो सुभाष चंद्र बोस के बाद फिर राजेंद्र प्रसाद ने इस अधिवेशन को संभाला था, राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि आइडियोलॉजी थोड़ा डिफरेंट, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, कांग्रेस पर सीधा इम्पैक्ट था महात्मा गांधी का, और दोनों लोगों की आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, इसीलिए जो है इनको फिर यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ा, रेजिग्नेशन देना पड़ा। अच्छा, यहाँ पर बीच में दो अधिवेशन और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, एक 1929 का और एक 1930 का, ये भी जान लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, तो इनको हम यहाँ जानते हैं। देखिए, 1929 और 1930 ये हुआ लाहौर में, ये हुआ कराची में,
इसकी अध्यक्षता की पंडित नेहरू में, पंडित नेहरू। इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा था महात्मा गांधी को, लेकिन उन्होंने नेहरू को आगे किया। और लाहौर में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई। देखिए ला मतलब देना, मांगना, तो ये पूर्ण स्वराज की मांग हो गई, पूर्ण स्वराज की मांग। और आपको पता है 1929 में मांग हुई और 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट भी हो गया इंडिपेंडेंस डे। इसीलिए 26 जनवरी को ही हमने अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, अपना रिपब्लिक डे मनाया ऑफिशियल। 1930 कराची, यहाँ पर अध्यक्षता की सरदार पटेल ने। और सरदार पटेल के साथ जो है यहाँ पर जो चीज़ें आई वो आई मूल अधिकार मांगे गए। यहाँ पर मूल अधिकार जो है की मांग उठी, मूल अधिकार की मांग उठी। तो हमने इस यहाँ तक जान के 1939 तक जान लिया। अब देखिए अब आसान है, 1940 से 45 तक एक ही आदमी रहे और वो थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। और अबुल कलाम आज़ाद के साथ एक चीज़ और जान लीजिए, ये सबसे युवा थे, सबसे युवा अध्यक्ष बने। उसके बाद सबसे लंबे समय तक भी बने, सबसे लंबे समय तक यही अध्यक्ष बने, समय तक यही अध्यक्ष। फिर इसके बाद देखिए अब यहां से 1946 और 47 और 1948, ठीक, ये हुआ 46 और 47 का हुआ मेरठ में और ये हुआ जयपुर में, ठीक। अब देखिए यहाँ जा है तो इसकी अध्यक्षता की जेबी कृपलानी ने, जेबी कृपलानी। और यहां पर है रठ मतलब रमैया, तो सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया इनका पूरा नाम था। तो इस तरह से हमने जान लिया। ये ऐसे हैं कि इनके अलावा आप कोई नहीं पूछा जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट हमने कवर कर ली 1948 तक, जयपुर तक। तो अब आप जान गए होंगे, आसानी से इनको याद किया जा सकता है, एक दो बार रिवाइज करके। इनको आपको ऐसे याद नहीं करना सीक्वेंस वाइज, बस आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा कहाँ हुआ और किसने उसकी अध्यक्षता की और उसमें स्पेशल पॉइंट क्या था, बस, ठीक। अब हम आगे चलते हैं और आगे की चीज़ें कुछ जानते हैं। ऐसे ही हम थोड़ा तेज बनाएंगे कुछ वीडियोज और जल्दी जल्दी जानेंगे। थैंक यू।